मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स की बात की थी, उनमें एनबीसीसी को ज़रा लेकर आइए। एनबीसीसी में हम देख रहे हैं कि एक तेज़ी का मोमेंटम इस वक्त कायम है। लगभग 1% जो है वो मजबूत होता हुआ एनबीसीसी एक वक्त पे 2% का यहाँ पर उछाल देखने को मिला था। दरअसल एनएमआरडीए से 2966 करोड़ का ऑर्डर मिला है एनबीसीसी को और स्टॉक कहीं ना कहीं उस पर रिएक्ट करता हुआ। अरूपक, एनबीसीसी पर ज़रा एक विस्तृत नज़रिया दीजिए। और बहुत सारे लोग हैं, मतलब अक्सर सवाल करते हैं और कई सारे लोग जो हैं वो निचले स्तरों पर खरीदारी करके लंबे वक्त से बने भी हुए हैं। एनबीसीसी अगर देखिए रिसेंट चार्ट लास्ट एक महीने से ना 10 रुपये का रेंज में होवर कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है 10 रुपये का रेंज में 107 नीचे ऊपर 117। तो 117 के ऊपर आप अगर सस्टेन करता है तो तेजी गहराते हुए नजर आएगा। तो 117 के ऊपर बाई की सलाह रहेगी, करेंटली वेट एंड वॉच। और 117 के ऊपर सस्टेन करता है तो 114 की स्टॉप लॉस से बाई करना है। और अपसाइड में अबव 117 मुझे लगता है 130 तक आ सकता है। चलिए, तो 117 का लेवल एनबीसीसी में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और इन लेवल्स पर आपको कहीं ना कहीं खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 114 का आपको रखना है और शॉर्ट टर्म में 130 तक के लक्ष्य नज़र आ सकते हैं और आने वाले वक्त में 170 तक के लक्ष्य अगर आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से खरीदारी करके चल रहे हैं तो यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर दिखाई देंगे। चलिए ज़रा बात करते हैं बायोकॉन की। वैसे तो दिग्गज स्टॉक है, लेकिन जिस तरह से ब्रोकरेज ने अपना भरोसा घटाया है उसका इम्पैक्ट बायोकॉन में हम इस वक्त देख पा रहे हैं। अब बायोकॉन में देखिए लगभग 0.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वैसे मिड कैप में जो दबाव है और भी कई सारे स्टॉक्स पे है। एंड्योरेंस टेक देखिए लगभग 1.25% टूटता हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो एलटीटीएस का शेयर लगभग 1.5% टूटता हुआ। ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पर 0.5% की गिरावट। सबसे पहले रूपक, बायोकॉन पे जरा नजरिया दीजिए। बायोकॉन डेली चार्ट में एक तो सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया था पीछे 1-2 दिन पहले। बट आज ये फेलियर होते हुए दिख रहा है क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई का जो ब्रेकआउट लेवल था उस लेवल के नीचे आ गया, तो अभी कंसोलिडेशन जोन में आ गया। तो मुझे लगता है जो ब्रेकआउट दिया था वो फेलियर होते हुए दिख रहा है और जो सेलिंग प्रेशर जो है वो और इंटेंसिफाई हो सकता है बिलो 390। तो फिलहाल जिनके पास है 390 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। बिलो 390 फर्दर करेक्शन आ सकता है स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल्स का ध्यान रखिए और उस हिसाब से रणनीति जैसा रूपक ने बताई उसका आपको कहीं ना कहीं आगे उस हिसाब से स्ट्रेटजी को लेकर आगे जाना होगा। चलिए इन सब के बीच में बढ़ते अपने खास सेगमेंट की ओर और ये है ऑप्शंस के चैंपियन।